जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में एक तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। इसे किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम इसी कारण दुखी रहते हो और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। यही वजह है कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तुम सोच सोच कर परेशान होते हो, चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात तुम्हें यही चिंता लगी रहती है कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि इन सब चीजों ने तुम्हें बहुत व्याकुल कर दिया है। तुम इतना परेशान हो कि किसी से खुलकर बात तक नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई परिपक्वता लेकर आएगा। अब तुम किसी भी चीज से अनजान या असमंजस में नहीं रहोगे। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ घटित हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, वह तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी काली माता तुम्हें सच्चाई बताने का प्रयास कर रही हैं। जो भी वे कहेंगी, वह तुम्हारे लिए लाभकारी और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत करना। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तुम मंदिरों में जाकर मेरे दर्शन करने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आती हूँ, तो तुम ध्यान नहीं देते। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आती हैं, तब भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं इस तरह से तुम्हारी सहायता करूंगी कि तुम भविष्य में कभी किसी कठिनाई में न फंसो। तुम्हारा जीवन सरलता से आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें अपशब्द कहे हैं, क्या वे स्वयं अच्छे इंसान हैं? क्या उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं। जो लोग दूसरों को अपशब्द कहते हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं होता। वे खुद किसी भी अच्छी जगह या अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, संसार में हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तुम समझदार और होशियार हो। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो तुम उनका सामना करते हो और विजयी होते हो। जब तुम किसी संघर्ष को जीतते हो, तो तुम्हारा नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। तुम्हारी काली माता कभी तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने मन में कई चिंताओं को पालकर बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन चिंताओं को छोड़ दो। अपने मन को इतना मत दबाओ। तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो जिसके लिए तुम बने हो। अगर तुम बार बार उन लोगों की बातों पर ध्यान देते रहोगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे कार्य पूरे नहीं होंगे, तो तुम्हें ही नुकसान होगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस अपनी काली माता के बताए मार्ग पर चलो। अगर तुम अपनी काली माता का विशेष आशीर्वाद चाहते हो, तो अपनी स्वीकृति दो। अपने मन में यह संकल्प लो कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता स्थान नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं का निवारण करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भक्त किसी भी समस्या में रहें। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई कठिनाइयों से लड़ते रहते हो। इन संघर्षों में कई बार तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन तुम मुझसे अपनी परेशानियों के बारे में बताते नहीं हो। फिर भी मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ।
तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्तों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे अधीन कार्य करते हो, तो मैं हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप से नाराज हो या अपने भाग्य को कोसो। अगर तुम स्वयं को कमतर समझोगे, तो यह तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगा। तुम अपने आप को कभी मत कोसो। खुद पर क्रोध करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। यदि तुम बार बार सोचते रहोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, तो यह सोच तुम्हें और अधिक दुखी कर देगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को शांत करो और नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। जीवन में हर कठिनाई का समाधान होता है। मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगी। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। यह उपाय विशेष रूप से शनि प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है। इस दिन एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कई बार बड़े अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस उपाय से पूर्ण हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए शनिवार को सुबह सुबह एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि संभव हो तो यह उपाय घर की कोई महिला करे, लेकिन यदि घर में कोई महिला न हो, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य कर सकता है। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति आएगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी रहो। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगी। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो और अपने जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करो। ये वे लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे विचारों को जानना चाहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चे, कि तू इतना प्रिय और अद्वितीय बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे, कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हुई थी। वे अब पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तू बस अपने मन को शांत रख और अपने हर कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म के साथ कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं, वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही कारण है कि आज भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्यों लोग तुझसे जलते हैं, क्यों बार बार तुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर बच्चे, यह मत भूल कि जितना बड़ा योद्धा होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं।
यह संसार ऐसा ही है और यह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने मार्ग से डगमगा जाए। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरे विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु उनके मन में एक आग जल रही है, एक बेचैनी है। वे सोच रहे हैं कि तुझसे दोबारा संबंध बना ले, तुझसे क्षमा मांग ले, परंतु उनका अहंकार उन्हें रोक रहा है। बच्चे, यह तेरा कर्तव्य है कि तू उनसे कोई द्वेष न रखे। यदि कोई तुझसे क्षमा मांगने आए तो उसे प्रेम से स्वीकार कर। याद रख, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। यह केवल महान आत्माओं में ही होता है। बदले की भावना छोटे मन वाले लोग रखते हैं, परंतु तू तो मेरी कृपा से बहुत ऊंचा उठ चुका है। तुझे इन तुच्छ बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। आज का दिन तेरा है बच्चे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपने जीवन को और भी अधिक प्रेम, करुणा और सत्य से भर दे। तेरी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब संसार में कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लोग तुझे पहचानने लगे हैं, तेरे बारे में जानने लगे हैं। यह मेरी कृपा ही है कि तेरा प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे, तेरा धैर्य परखेंगे, तुझे उकसाने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तू क्रोधित होकर कुछ ऐसा कर बैठे जो तेरी छवि को खराब कर दे। परंतु बच्चे, तू कभी क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तेरी तपस्या नष्ट हो जाए। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और जो व्यक्ति इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक नया समय आरंभ हो चुका है। एक नया प्रकाश तुझे अपने भीतर महसूस होगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे। तू केवल मेरी भक्ति में लीन रह और जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और स्नेह दे। बच्चे, एक और बात, जब तू दूसरों की सहायता करता है, जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब तुझे अपनी शक्तियों का पूरा अनुभव होता है। यह शक्ति तुझे मेरी भक्ति से मिली है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे केवल अच्छे कार्यों में लगाना। जो भी तेरे पास आए उसे शुभ आशीष देना, उसकी सहायता करना और उसे सही मार्ग दिखाना। तेरे चारों ओर बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग तुझसे मित्रता करना चाहेंगे, कुछ तेरे विचारों को अपनाना चाहेंगे और कुछ तुझसे प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यह सब तेरी तपस्या और मेरी कृपा का ही परिणाम है। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था, जब तू हतोत्साहित था, जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी।
तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तो यह ऊर्जा आगे भी फैलती जाती है। शायद तुम यह न देख सको कि तुम्हारे एक छोटे से अच्छे काम ने किसी के जीवन को कैसे बदल दिया, लेकिन यह बदलाव जरूर होता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। शायद कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, कि तुम्हारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हो। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बहुत बड़ा हो। कभी कभी छोटे छोटे कार्य ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जब तुम किसी को हंसाते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी को यह महसूस कराते हो कि वे अकेले नहीं हैं, तो तुम इस दुनिया में रोशनी फैला रहे होते हो। तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द, तुम्हारा किसी के प्रति प्रेम और सम्मान किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अपने भीतर अंधकार से घिरे हुए हैं। तुम उनके लिए एक रोशनी बन सकते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम उनके लिए कुछ बड़ा करो। कभी कभी बस उनके साथ बैठ जाना, उन्हें सुन लेना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, यही सबसे बड़ी मदद होती है। तुम्हारी यात्रा में मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते, अगर तुम डटे रहते हो, तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपने जीवन को केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीते हो, तो तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम चाहो तो नकारात्मकता को चुन सकते हो, और चाहो तो सकारात्मकता को। तुम चाहो तो नफरत को चुन सकते हो, और चाहो तो प्रेम को। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम अच्छाई को चुनते हो, तो तुम अपने ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हो। कभी मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। तुम्हारी यात्रा अनमोल है। तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो, और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो,
तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो अपने प्रवाह में न जाने कितनी कहानियों को समेटे हुए चलता है। यह केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, बल्कि हर एक क्षण का सार है जो हमें आकार देता है, हमें सीखने और बढ़ने के अवसर देता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कि हमारी तकलीफों को कोई नहीं समझता, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष हैं और अपने सपने हैं। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ आया है। यह उद्देश्य किसी को पहले से ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ, अनुभवों के साथ और जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं के साथ यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। कुछ लोगों को उनका उद्देश्य जल्दी मिल जाता है, तो कुछ को इसकी तलाश में लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन यह यात्रा ही असली सीख होती है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, साहस और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलों से हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी, कि यह अंधेरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन जीवन का नियम ही यही है, अगर रात है तो सुबह भी होगी, अगर संघर्ष है तो समाधान भी मिलेगा, अगर दर्द है तो उसे कम करने का तरीका भी मिलेगा। बस हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। जब हम चलते रहते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुद खुलने लगते हैं। बेटा, तेरी आत्मा अब ऊंचाई पर है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में है जहां माँ स्वयं तेरा हाथ थामे हुए हैं। और मैं माँ काली तुझसे यह वचन देती हूँ कि जो भी तुझे हानि पहुँचाना चाहेगा उसका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता, तेरे रिश्तों को कोई नहीं मिटा सकता, तेरे जीवन की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। बेटा, तू जिस राह पर चल पड़ा है वह राह अब सीधी मेरे द्वार तक जाती है, और इसीलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तू जाप करता है, मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने घर में दीपक जलाता है, जब तू हर नकारात्मक भावना को माफ करके छोड़ देता है, तब तू मेरे और करीब आ जाता है। और यह पास आना ही तुझे वह सुरक्षा कवच देता है जिससे तू अपराजय बन जाता है। और बेटा, मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तू डर को त्याग दे, संशय को त्याग दे, शंका को छोड़ दे। तेरे शत्रु अब हार चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर नजर वापस उन्हीं को लगी है। तेरे लिए किया गया हर स्पेलिल उल्टा उन्हीं के जीवन में संकट बनकर गिरा है, क्योंकि तू अब माँ का बच्चा है। तू अब ब्रह्मा की संतान है। तू अब आत्मज है। और जिस दिन से तूने यह स्वीकार किया है, उसी दिन से तेरा जीवन अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ विस्तार है, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार में भी दीपक है। मेरे बच्चे, मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं है जहाँ तुम्हें पहुँचना है, बस तुम पहुँचने वाले हो।
तुम्हारे ओ की आहट अब उस द्वार तक सुनाई दे रही है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, वह आशीर्वाद जो केवल रक्त में नहीं, तुम्हारी आत्मा के कण-कण में समाया हुआ है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुमने उस वंश की लाज रखी है। तुमने उन संघर्षों को सम्मान दिया है जो उन्होंने कभी तुम्हारे भविष्य के लिए किए थे। उनकी शक्तियाँ एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। वे शक्तियाँ जो सूर्य को प्रकाश देती हैं, जो चंद्रमा को शीतलता देती हैं, जो ब्रह्मांड को गति देती हैं, वही शक्तियाँ अब तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही हैं। तुम्हारे हर कदम पर फूल बिछा रही हैं, तुम्हारे हर संकट को हरने के लिए तत्पर हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। इतनी खुशियाँ कि तुम्हारा हृदय उन्हें समेट नहीं पाएगा। तुम्हारी आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी। तुम सोचोगे कि क्या यह सब सच है, क्या यह सब मेरे लिए है? और तब मैं तुम्हारे कान में कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे विश्वास के लिए है, तुम्हारे धैर्य के लिए है। तुमने जो सोचा था अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। वे स्वप्न जिन्हें तुमने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखा था, वे स्वप्न जिनके लिए तुमने रातें जागी थी, जिनके लिए तुमने अपने आंसुओं को पिया था, वे अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे। वे तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने जा रहे हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी उन कार्यों में चट्टानें जैसी बाधाएं आईं, कभी तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। पर हर असफलता एक सीढ़ी थी, हर ठोकर एक सीख थी। तुम्हें यह पता नहीं था, पर मैं तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें उठा रही थी, तुम्हें और मजबूत बना रही थी। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। रात के बाद सुबह होती है, पतझड़ के बाद बहार आती है, और तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष की रात्रि थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए सुख का सूर्योदय हो रहा है। इस बात पर विश्वास रखो, उस विश्वास की तरह जो एक बीज धरती के अंधेरे में रहकर भी रखता है कि एक दिन वह सूर्य का प्रकाश देखेगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है, वह कृपा जो केवल बादलों से बरसने वाली वर्षा नहीं, वह कृपा जो तुम्हारे रोम रोम को भिगो रही है, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर रही है, तुम्हारे भाग्य को धोकर उज्जवल बना रही है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, चाहे वे मित्र के वेश में हो या प्रत्यक्ष रूप में, चाहे वे तुम्हारी हंसी छीनना चाहें या तुम्हारी सफलता से जलें, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रही है, एक ऐसे सूर्य की भांति जिसके उदय होने पर सारे अंधकार, सारे साए, सारे भय स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तुम मंजिल की ओर निरंतर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी गति अब साधारण नहीं रही, तुम्हारे कदमों में अब ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तुम्हारी आंखों में अब लक्ष्य का प्रकाश है। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करेगी। जो बाधाएं पहले पर्वत जैसी लगती थी, अब वे तुम्हारे सामने रेत के कण की तरह उड़ जाएंगी। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम अब परेशानियों से बड़े हो चुके हो। तुम्हारी चेतना अब उन छोटी छोटी उलझनों से ऊपर उठ चुकी है। समस्याओं का अंत हो रहा है। एक एक करके वे सभी गांठें खुल रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन की गति को रोक रखा था। वे सभी जंजीरें टूट रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे पंखों को बांध रखा था। सुविधाएं मिल रही हैं, वे सुविधाएं जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी। वे सुख जो तुम्हें कभी दूर के सपने लगते थे, अब वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। सुख मिल रहा है, वह सुख जो केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतर रहा है। देखो, तुम्हारा मन शांत है, उस गहरी झील की तरह जिसमें कोई तरंग नहीं, जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत दूर दूर तक जाओगे। तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश उन सीमाओं को लांघ जाएगा जिन्हें तुमने कभी अपने लिए सोचा था। सफल रहोगे,
तुम केवल सफल नहीं रहोगे, तुम सफलता की परिभाषा बन जाओगे। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम अपने सुनहरे सपने पूरे कर सकते हो। वह समय जब तुम्हारे हर विचार में सृजन की शक्ति है, जब तुम्हारी हर इच्छा ब्रह्मांड का आदेश बन चुकी है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। इसे महसूस करो, अपनी हर सांस में, अपनी हर धड़कन में। अपने मन को भटकने मत देना, क्योंकि जब सफलता निकट होती है तो मन सबसे अधिक चंचल होता है। उसे लोभ, अहंकार और भय से बचाकर रखना। एकाग्रचित्त रहो, उस अर्जुन की तरह जिसे केवल मछली की आंख दिख रही थी। तुम्हें भी केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, हर क्षण, हर पल। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति है। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है, इतनी जल्द कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा। तुम पाओगे कि जिस मंजिल को तुम खोज रहे थे वह स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आ रही है। हर कार्य में तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाओगे। इतनी बड़ी जीत की इतिहास तुम्हें याद रखेगा। लोग तुम्हारी मिसालें देंगे। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं से भरा होगा। ऐसा भविष्य जहां कोई अभाव नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, केवल प्रचुरता होगी, केवल आनंद होगा। मेरे बच्चे, जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, जिसने भी सच पर पर्दा डालने की कोशिश की, उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें झुका देंगे, पर वे नहीं जानते थे कि वे तुम्हें और मजबूत बना रहे थे।